अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। ये 12 आसन जिससे हो पाए, 12, 13, 14 आसन जो भी जिससे बन पाए उसके लिए जी मैं जरा बता रहा हूं, जरा कर लें। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? हाँ स्वामी जी, बहुत सारे रोज सवाल आ रहे हैं करें आपकी आपके दिल बीमार वाली होने क्लास के के बाद। दिन। एक सवाल तो बबलू जी। सक्सेना साहब पूछ रहे हैं आपसे, उनको एक स्टेंट पड़ चुका है, दूसरा पड़ने वाला है। बाईपास सर्जरी को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इन सारी चीजों से बचने के जो उपाय हैं वो भी आप बताते चलिएगा। मैं ये बता रहा हूं, देखो सबसे पहले लगभग 20 साल पहले मैंने नीमच में शिविर लगाया। रमेश शर्मा एडवोकेट इंदौर के एक हॉस्पिटल में आके उसने अपना एंजियोग्राफी कराया। जी तो डॉक्टर जैन थे उनके, अभी भी जिंदा है वो डॉक्टर, वो जैन भी जिंदा है डॉक्टर, और रमेश शर्मा एडवोकेट भी जिंदा है। मैं आपको बात ये बता रहा हूं, उन्होंने जो मैं ये योगाभ्यास बता रहा हूं अभी, मंडूक आसन है, ये शशक आसन, उन्होंने लौकी का ही जूस पिया। ये लौकी मेरे पास रखी हुई है, लौकी का ही जूस पिया, लौकी की सब्जी खाई। ये जो मैं अभ्यास बता रहा हूं ये प्रतिदिन करने शुरू किया। मेरा शिविर लगा था जो है, उसने 20 दिन के बाद दोबारा उसी हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाई। पहले डॉक्टर ने बोल दिया था स्टेंट लगाना पड़ेगा और तुम्हारे तो ब्लॉकेज इतने ज्यादा, एक में 100%, एक में 99%, तो तुम्हारा तो हो सकता है बाईपास करना पड़े। ऐसे आगे झुक जाए, मंडूक आसन, पीछे झुक जाए तो हार्ट के मसल्स को भी एक्सरसाइज मिलती है। ऐसे ये उष्टासन, जो कर सके तो ठीक है, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, अवॉइड कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा में है। ऐसे फिर वक्रासन। तो 20 दिन के बाद जो मैं अभी ये आसन बता रहा हूं, और विशेष करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 मुख्य प्राणायाम है। ये प्राणायाम किए। डॉक्टर ने कहा भाई ये तो वो पेशेंट ही नहीं है जो पहले आया था, ये पेशेंट चेंज हो गया है। अरे वाह। क्यों? बोलो, जो 100% ब्लॉकेज से वो तो आर्टरी पूरी ओपन हो गई, और दूसरा जो 100% ब्लॉकेज से 100% ब्लॉकेज, वो आर्टरी ओपन हो गई। दूसरा कोलेटरल आर्टरी तैयारी हो गई। कोलेटरल आर्टरी तैयार होना मतलब नेचुरल बाईपास। और ये उसके पूरी उस समय की जो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट मेरे पास भी उसने सीधी करके भेजी हुई है जी, सीधी बना करके। वक्रासन, गोमुखासन सब कर सकते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है गोमुखासन, पेट के लिए भी स्वामी अच्छा जी है। इसमें एक चीज ये भी बता दीजिए कि जिनका ब्लॉकेज था उनको तो योगाभ्यास से उनकी ब्लॉकेज क्लियर हो गई, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि स्टेंट अगर पड़ चुका है या फिर बाईपास सर्जरी हो चुकी है तो भी क्या वो योगाभ्यास कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी तो नहीं है? अब दोनों बताता हूं। बहुत से लोग ऑपरेशन टेबल से उठ करके आए हैं हुसैन भाई मेरे पास, और वो संख्या हजारों में है, जिनके पूरे रिकॉर्ड मेरे पास में है। बाकी जिनका हार्ट का बाईपास ऑपरेशन हुआ है या एंजियोप्लास्टी हुई है, स्टेंट डलवाया है, 5 से 8, 10 साल के बाद, मैं बोलता हूं हार्ट की नेचुरल जो आयु है, एज है, वो है 100 साल कम से कम। अब कुछ लोग मेरी बात के ऊपर हंसे चाहे, लेकिन जो नेचुरल एज है बॉडी की वो 400 साल है। अब वक्त के साथ इतना पोल्यूशन बढ़ गया, इतना स्ट्रेस बढ़ गया, खान पान, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, इस पूरी जिंदगी में इतना जहर हमने घोल दिया। 400 साल हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा फेफड़ा, हमारी हड्डियां काम कर सकती है, लेकिन वक्त के साथ हमने क्या कर लिया? वक्त के साथ हार्ट में डिजनरेशन, लिवर किडनी में डिजनरेशन, हड्डियों में, स्किन में डिजनरेशन, ब्रेन में डिजनरेशन, ब्रेन डिमेंशिया, और ये अल्जाइमर, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, लीवर में लीवर सिरोसिस, हार्ट में फिर मैंने कहा ना इजेक्शन फ्रैक्शन की कमी, ब्लॉकेज, लंग में लंग फाइब्रोसिस। तो हम ये आयु क्या है, आयुर्वेद क्या है, जीवन क्या है? भाई जो परमात्मा ने दिया हुआ है उसको ठीक से समझें। देखो, यदि हम ठीक से योगाभ्यास करते रहे और थोड़ा सा आहार ठीक ले लिया, इसलिए मैं आहार के बारे में रोज बताता हूं। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सुई, भुजंगासन करें। 2, 4, 5 बार से शुरू करके 25, 50, 100 बार तक ये किया जा सकता है। हार्ट के लिए जबरदस्त है। श्वास भर के करें ऐसे। तो मैं कह रहा था जिनको ब्लॉकेज है उनके ब्लॉकेज निकलेंगे।
मैं इतना बोलता हूं 90% तक ब्लॉकेज हैं, और कोई हौसला वाला है तो एक में 100% है, एक में 90 है, एक खुली हुई है, तो भी मत घबराइए। आप योगाभ्यास कीजिए मात्र 1 महीना, मात्र 1 महीना सुबह शाम 2-2 घंटा योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम। अभी इसके बाद मैं बताऊंगा। अच्छा स्वामी जी, भारी व्यायाम से शुरू किया था, फिर आसन, अभी प्राणायाम पर आएंगे। सूक्ष्म व्यायाम और रोज, अभी मैं एक काढ़ा भी बताने वाला हूं, जैसे कोरोना का काढ़ा है, हार्ट का भी काढ़ा है, हार्ट के लिए काढ़ा भी बताने वाले हैं। लंबे लंबे सांस ले लें ऐसे। एक सवाल और है स्वामी जी कि जिनके हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ हो, क्या वो ये सारे आसन कर सकते हैं? वो आराम आराम से करें। पेस मेकर वाले बस इतना ही करें, इतना करें। वो ऐसे ना करें, फास्ट, धीरे धीरे करें। उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम भी आगे बताएंगे, प्राणायाम भी बताने वाले हैं। भुजंगासन, सर्वासन। पेस मेकर भी, उसकी भी आयु जो, उसका भी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है 5-7 साल के बाद, फिर वो चेंज करना पड़ता है दोबारा। तो हार्ट को ही चार्ज कर लो ना भाई आप। इजेक्शन फ्रैक्शन ये 40 से 60 के बीच में होना चाहिए। मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन तो 100% परफेक्ट है, 60 से ऊपर ही है। तो देखो एक्सीलेंट लेवल पर है। अब मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि चाहे पेस मेकर लगाया हो, चाहे बाईपास करवाया हो, चाहे एंजियोप्लास्टी करवाई हो, योग न छोड़े। बिल्कुल। और रोज अर्जुन की छाल का दालचीनी डाल करके, थोड़ा अदरक तुलसी डाल करके काढ़ा पी ले, तो जिंदगी में आपको दोबारा एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ेगी। नहीं तो 10 साल के बाद में कहा, नेचुरल आयु तो मैंने बता दी 100 से 400 साल। और ये जो एंजियोप्लास्टी है स्वामी जो जी, स्टंट लगवाते हैं, आप 100 से 400 साल बता रहे हैं, यहाँ 60-65 पहुंचने में लोगों की हालत खराब हो जा रही है। इसकी आयु है 10 साल। जी, आपने तो योग के जरिए अपने आप को बाकमाल बना के रखा है। बाद में दोबारा से एंजियोप्लास्टी बाईपास न कराना पड़े, इसके लिए योग करें। अर्जुन की छाल का काढ़ा पिए। वो अर्जुन की छाल का काढ़ा कैसे बनाना है, कैसे पीना, वो बताने वाले हैं जी। ये मरकटासन, पवन मुक्तासन, ये 12 आसन तो सबको रोज कर लेने चाहिए। इतनी इजी है, सब कोई कर सकते हैं। बहुत आसान है स्वामी जी, आराम आराम से करें। एक सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। आपके लाखों दर्शक फेसबुक पर आपको देख रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका। एक दर्शक हैं आपके, उमेश, वो ये कह रहे हैं कि उनको डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी यानी DCM है, और इससे उनका जो हार्ट है वो सिर्फ अब 30% ही काम करता है। उनके लिए क्या सुझाव है आपके पास? उसका भी सुझाव यह है कि अभी जो आसन बता रहे हैं तो आराम आराम से 12 आसन कर लें, और प्राणायाम भी बताने वाले, अर्जुन की छाल, अर्जुनाष्ट और हृदयामृत। हमने जिनका टीबी की दवाएं लेने से हार्ट कमजोर हो जाता है, जेब्रा फिश के ऊपर भी हमने प्रयोग किया, इसका एनिमल ट्रायल भी किया, ह्यूमन ट्रायल किए। और मैंने आम लोगों से लेकर के डॉक्टरों तक, जिनका हार्ट इनलार्ज हो गया थे, जिनके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज थी, जिनको स्टेंट डाला हुआ था, और जिनको ये पेसमेकर डाला हुआ था, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था। एक तो हमारे ऐसे डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर पोरबंदर के, जिनका 14 पर आ गया था, होना चाहिए मैंने कहा 50-60 के आसपास, 14 पर आ गया था इजेक्शन फ्रैक्शन। और एक बार तो उनका ऐसा क्रिटिकल कंडीशन बनी, उसका 4 पे आ गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, माने मृत्यु के करीब पहुंच चुका था। ये योगाभ्यास तो जरूर करे ही करे। मैं आपको बात ये बताना चाहता हूं जी, समय की अवधि में ही आराम से बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम ये जरूरी है हार्ट वालों के लिए। ये ऐसे अभ्यास करना है, ये करना, और इसमें खास करके ये अभ्यास है ना, ऐसे ये सब हार्ट रोगियों को करना चाहिए, कम से कम 10-20 बार एक तरफ से, 10-20 बार दूसरी तरफ से। ये और ये, इससे हार्ट की जो मसल्स हैं उनको एक्सरसाइज मिलती है। तो हाथों को ऐसे घुमाना, दोनों तरफ से ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ये इतना इजी है, कोई भी कर सकता है। और अच्छी बहुत बात आसान है स्वामी जी, और आपने और आसान बनाकर हुसैन भाई ऐसे है, घर घर तक योग पहुंचा दिया है। साथ योग भी करते रहते हैं। जी, आपको देख करके बड़ा अच्छा लगता है, बड़े क्यूट लग रहे हो। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपकी नजर है बस ये।